Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes. This is Dr. Gunjan Goyal and today we are going to do the part 2 of our chapter number 14 of your class plus 1, that is respiration in plants. And in the previous video we have studied its part 1, that is glycolysis. So glycolysis को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था हमने लास्ट वीडियो में. And if you guys have any doubt, you can go through that video again and read the NCERT and then see this video. Okay, because this is related with your part 1 video. Glycolysis हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर. ठीक है, तो हमने क्या बताया था? Okay, before starting our video, let's see the topics we'll be covering under this part. So हम लोगों ने लास्ट में हमने छोड़ा था कि पायरुवेट जो है हमारा वो लास्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, है ना. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, दैट इज पायरुविक एसिड. सो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में ये एंड प्रोडक्ट था, सो वो एंड प्रोडक्ट का फेट क्या होता है जो हमने बात की थी, या तो उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है, दैट इज अंडर एनारोबिक कंडीशन. और 2 तरह से फर्मेंटेशन हो सकती है, वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन and another one is lactic acid fermentation. Okay, then हम इसके drawbacks पढ़ेंगे कुछ fermentation के. So first condition तो हमारी ये हो गई, that is anaerobic condition. ठीक है, कि anaerobic condition में 2 तरह से fermentation हो सकती है. ये fate of pyruvate की हम बात करें कि pyruvic acid का आगे होता क्या है. Then another thing can happen is aerobic respiration. Aerobic respiration मतलब in the presence of oxygen. Oxygen की presence में उसकी पायरुवेट का आगे प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, उसकी सारी इवेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं. उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हैंस क्रेब, जिसने सबसे पहले इसको देखा था, साइकिल को ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, वर्कआउट किया था. उनके नाम से इसको क्रेब साइकिल बोला जाता है. और टीसीए जैसे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसका एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है. और अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बने होते हैं एक एसिड के ऊपर. सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको. सो बेसिकली हम इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल. ठीक है, 8 स्टेप साइकिल होती है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले एक और टॉपिक आता है, दैट इज लिंक रिएक्शन, जो कि रिलेट करता है ग्लाइकोलिसिस के पायरुवेट को, कि वो साइटोप्लाज्म में जो हमारा पायरुवेट बनता है उसके बाद उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाके होती है, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. बट बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब्स साइकिल उसकी एक लिंक रिएक्शन बीच में बनती है. वो लिंक रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होती है पायरुवेट की, उसको हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक कि फर्मेंटेशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी, कि पायरुविक एसिड हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है हमारा साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो हमारा पायरुविक एसिड था, कि ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड बन गया. सो पायरुविक एसिड में क्या होता है कि वो उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही थी. ग्लाइकोलिसिस के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही थी ग्लूकोज की. पार्शियल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ कि उसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा था. कार्बन डाइऑक्साइड ना रिलीज होने का मतलब है कि वो पार्शियल ऑक्सीडेशन थी. जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी वो फर्दर उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर होगी. ठीक है, तो उससे पहले पायरुवेट जो है उसकी कुछ और चीजें भी हो सकती हैं. ठीक है, कि वो एरोबिक कंडीशन में क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करे. उसके अलावा उसमें कुछ फर्मेंटेशंस भी हो जाती हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गई ग्लूकोज की अंडर एनारोबिक कंडीशंस. एनारोबिक कंडीशंस मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गई. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन गए जो कि रिक्वायर्ड नहीं थे. वो किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में. ठीक है, either it occurs in the prokaryotes or it occurs in the unicellular eukaryotes. Whereas there are 2 types of fermentation जो कि होती हैं, इसमें हमें देखने को मिलती है. One is alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation का क्या मतलब हुआ कि उसका जो end product है वो अल्कोहल फॉर्म हो जाता है. ठीक है, वो किस में हमें देखने को मिलती है, वो हमें यीस्ट में देखने को मिल जाती है, कुछ बैक्टीरियाज में देखने को मिल जाती है कि एंड प्रोडक्ट जो है हमारा
अल्कोहल फॉर्म हो गया। Whereas lactic acid fermentation, that is second type of fermentation, ये क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक कंपाउंड होता है जो लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, वो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है अंडर द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट अकर्स इन दी मसल सेल्स। अगर आप लोग देखें, जैसे कि हम लोग बहुत अगर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं वी, या फिर हम रन कर रहे हैं, ठीक है, हम बहुत एकदम से टायर्ड फील हो जाते हैं, है ना, हमारी लेग्स है जो, है ना, वो सोर हो जाती है। व्हाई इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फॉर टेम्पररी बेसिस। क्या होता है कि जब हम बहुत तेज रन कर रहे हैं तो जो हम ऑक्सीजन रिस्पायर कर रहे हैं, हमारी बॉडी की डिमांड वो बढ़ जाती है ऑक्सीजन के लिए, बट वो उतना फुलफिल नहीं हो पाता, मसल्स के पास नहीं पहुंच पाता, तो जो हमारा पायरुवेट है वो हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड, मतलब that is the example in muscle cells it happens. So lactic acid fermentation, so these two fermentations we are going to study. One is lactic acid fermentation, it occurs in muscle cells. You can see that कि ग्लूकोज जो था उसका एंड प्रोडक्ट पहले पायरुवेट बना एंड देन लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई और एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है। Whereas alcoholic fermentation occurs in yeast cell, जिसमें कि ग्लूकोज जो उसके बाद पायरुवेट बनाता है उसमें भी क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग पहली फर्मेंटेशन देख लेते हैं, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बात आ रही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या आ रहा है कि अगर आप देखें, सबसे पहले ग्लूकोज था ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज से हमारा क्या बना, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद उसका जो एंड प्रोडक्ट था, अब यहाँ देखें, सबसे पहले ग्लूकोज था हमारा, ग्लूकोज था ये, ठीक है, हमारी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन हो रही है ग्लूकोज से। अगर हम लोग पायरुवेट का स्ट्रक्चर स्टडी करें, तो पायरुवेट जो ग्लूकोज था वो C6 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, वेरस जो पायरुवेट है हमने बात करी थी कि C3 कंपाउंड होता है, ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं C3 के, सो 1 1 2 एंड 3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, तो ये पायरुवेट होता है हमारा। तो ये इसमें क्या होगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से पायरुवेट, सबसे पहले तो हमारा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाता है, जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट 2 ATP थे फॉर्म होते और 2 NADH फॉर्म होते थे, ये हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था। और जो ATP होता है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी कि ये डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। वेयरएज जो 2 NAD से 2 NADH बनते हैं हमारे, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी फर्दर ETS में जाते हैं, बेसिकली वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ATP में कन्वर्ट होते हैं, और एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, और 2 NADH किसके इक्वल हो गए, 6 ATP के। सो बेसिकली हमारे 6 ATP प्लस 2 ATP यानी कि 8 ATP की फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, नोट डाउन करिए कि 8 ATP की फॉर्मेशन होती है। 2 तो डायरेक्ट बन जाते हैं और जो 6 हैं वो हमारे इससे बनते हैं NADH से, ठीक है। तो ये हो रहा था हमारा, हम ग्लूकोज से पायरुवेट की बात कर रहे थे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे 2 पायरुवेट फॉर्म हो गए, ये तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ के बाद ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था, इसमें हमारा पायरुवेट बन गया। अब इस पायरुवेट ने क्या किया, इस पायरुवेट ने आगे क्या किया कि इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गया, एक पायरुवेट मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो अब जबकि हमारे पास 2 पायरुवेट बने हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रिलीज आउट हो जाते हैं। और जब ये 2 रिलीज आउट हो गए, सोचो यहाँ से C डबल बॉन्ड O और एक O, CO2 निकल गया, तो ये जो है ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ये जो है हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया, है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, सो एसिटिक एल्डिहाइड बन गया ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। जब यहाँ से CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पे एक H मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड। तो 2 पायरुवेट से अब हमारे 2 एसिटल्डिहाइड बन गए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गए। और जब इसके अंदर फर्दर रिएक्शन हुई, फर्दर रिएक्शन में क्या हुआ, जो 2 NADH ने यूज करके यहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव फॉर्म कर दिया। ये दो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हम 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हर चीज डबल हो रही है, 2 बार हो रही है, ठीक है।
तो 2 NADH से 2 NAD पॉजिटिव बन गए, यानी कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आया। कौन सा एंजाइम आया? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। उसने कैटालाइज किया रिएक्शन को, एसिटाल्डिहाइड को उसने इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया? 2 NADH को 2 NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये होती किसके अंदर है? यीस्ट में। यीस्ट अपने आप को मतलब जब अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 13% के आसपास पहुंच जाती है तो वो यीस्ट अपने आप को खुद से मतलब पॉइजन आउट कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना। इसके अंदर ये रिएक्शन हमने देखी, जो कि पायरुवेट था, पायरुवेट से हमारी डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हुआ, उससे एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड से यहाँ पे NADH से NAD पॉजिटिव बना, एनर्जी यूज करके इसने इथेनॉल फॉर्म कर दिया अपने आप को। सो बेसिकली इसकी यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आ गया। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आया? डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी डीकार्बोक्सिलेशन? पायरुविक एसिड की। सो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। स्टेप का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। बिकॉज डीकार्बोक्सिलेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, और इसका नाम क्या है? पायरुविक एसिड, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। और दूसरा एंजाइम कौन सा आया यहाँ पे? यहाँ पे दूसरा एंजाइम कौन सा आया? हमारा अल्कोहल जो है उसका सबस्ट्रेट जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है ना। सो अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेस हो रही है। सो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। जहां पे भी आपका NADH होगा वहां पे आपको क्या लिखना है? डिहाइड्रोजिनेस। और जहां पे ATP की फॉर्मेशन होती है वहां क्या लिखते हैं हम? काइनेज। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट। जहां पे ATP बनता है वहां काइनेज, जहां पे NADH बनता है वहां पे डिहाइड्रोजिनेस। ओके, तो ये 2 एंजाइम्स के नाम आपको याद करने हैं। तो बेसिकली हमारा पायरुवेट से इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो नेट ATP की अगर हम प्रोडक्शन देखें फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो 2 रहेगी, बिकॉज 4 ATP ग्लाइकोलिसिस में से फॉर्म होते हैं और 2 ATP यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से 2 माइनस कर दो। अगर आपको याद हो तो इनिशियली हमारी एनर्जी यूज होती थी ना ग्लूकोज में। कुछ स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस के इनिशियल स्टेप्स में 2 ATP की यूज हो रही थी, तो नेट जो ATP का हमारा फॉर्मेशन होती है वो 2 होती है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट फर्मेंटेशन, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये होती किसमें? एनारोबिक कंडीशंस में। अब हमारी दूसरी फर्मेंटेशन आ जाती है, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसमें होती है? जैसे कि मसल सेल्स में। ये मसल्स दिखा रखे हैं, जब आप इसको ओवर एग्जैगरेट कर देते हो तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और आप टायर्ड फील करते हो। ठीक है, सो इट अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन उसको सही मात्रा में नहीं मिल पाता तो आप टायर्ड हो जाते हो। ओके, सो पायरुविक एसिड इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया इन मसल सेल्स। ओके, एंड इन मसल सेल्स। सो अगर आप इसका रिएक्शन देखें, यहाँ पे भी क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गया, अंडरगोस प्रोसेस, यहाँ पे भी 2 ATP फॉर्म हुए, 2 NADH फॉर्म हुए, है ना। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद इसने 2 पायरुवेट फॉर्म कर दिए। ये हमारा एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का। इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स बने। ये 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज हमारा। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने हमारे। ठीक है, 2 × 3 6 हो गए। उसके बाद 1 2 एंड 3 कार्बन। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो ये पायरुविक एसिड बना है, ठीक है, ये इसमें क्या होगा? इसमें NAD जो है उसकी रीजनरेशन हो जाएगी। इसमें NAD की रीजनरेशन होगी। NADH से NAD पॉजिटिव हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, इसकी रीजनरेशन हो गई। तो अब हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये बॉन्ड हट के HOH बन जाएगा, H और OH यूज हो जाएगा यहाँ पे। सो 2 NADH का यूज करके 2 NAD पॉजिटिव बन गया और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। और अगर हम एंजाइम की बात करें, यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा? डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज NADH हमारा लगा हुआ है। और किसकी डिहाइड्रोजिनेज हो रही है? लैक्टिक एसिड की। सो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, और लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो जाएगी।
सो बेसिकली ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बना था, वहां पे क्या होगा कि NAD की फिर से रीजनरेशन हो जाएगी और जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 कन्वर्ट हो जाएंगे, दो दो फॉर्म होंगे आगे, ठीक है। और ये एंजाइम कौन सा यूज होगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और ये किस में होती है, इन सम बैक्टीरिया और कुछ एनिमल सेल्स में, ठीक है। दोनों के अंदर, दोनों टाइप की फर्मेंटेशन के अंदर जो है हमारा NAD पॉजिटिव जो है ये रीजनरेट होता है, ठीक है। सो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है बेसिकली, NADH से NAD पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है NADH, बट खुद ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। इसमें भी हम बात कर रहे थे ATP, नेट ATP जो फॉर्मेशन होगी वो 2 होगी, बिकॉज उसमें 2 यूज हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, ठीक है। अगर आपको इसको याद नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो प्लीज दोबारा देखिए, उसको दोबारा अच्छे से समझिए और NCERT को रीड कीजिए एंड देन वॉच दिस प्रेजेंट वीडियो, ओके। देन यू विल रिलेट द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली एंड इन अ बेटर वे, तो ताकि आप इसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सके, ओके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखते जाइए, आपको अपने आप याद होता जाएगा। जब आप एक बार देख लेंगे आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया है, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। आप पिछली वीडियो देखिए, उसको रिलेट कीजिए इसके साथ, उसके बाद आप एक दो बार NCERT को रीड कीजिए, फिर आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। अब हम ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, ये तो हो गया कि 2 तरह की फर्मेंटेशन हमारी एनारोबिक कंडीशंस में पायरुवेट की केस में हो जाती है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्यों है, मतलब क्यों हम बात कर रहे हैं कि फर्मेंटेशन ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है एनर्जी की, इसके अंदर जो एनर्जी की प्रोडक्शन है बहुत लिमिटेड है, ठीक है। फर्स्ट इसका ड्रॉबैक ये है, मतलब क्या है कि लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, और सारी की सारी ट्रैप भी नहीं होती, नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP, ठीक है। तो सारी की सारी ट्रैप भी नहीं होती एज हाई एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ATP के जितने बॉन्ड्स होते हैं वो हाई एनर्जी होते हैं। तो जबकि इसके अंदर जो फर्मेंटेशन जब होती है दोनों केसेस में, इनके अंदर एनर्जी की जो प्रोडक्शन है बहुत लिमिटेड रहती है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक होगा। और आई एम सॉरी, और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ हैजार्डस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हैजार्डस प्रोडक्ट्स मींस डेंजरस प्रोडक्ट्स, बिकॉज एसिड्स या अल्कोहल्स जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है हमारे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, ठीक है, और अल्कोहल की फर्मेंटेशन हो रही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। सो ये जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स हमारे फर्मेंटेशन के केसेस में फॉर्म हो रहे हैं, ये डेंजरस प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर बॉडी, ओके, फॉर एनी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के केस में भी, ठीक है। तो ये दोनों इसके ड्रॉबैक्स हो गए। अब हम तीसरे पे बात कर लेते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब पायरुविक एसिड का फेट जो है वो जाता है हमारा, या तो उन दोनों के केस में हो सकता है, ठीक है, फर्मेंटेशन की दोनों टाइप्स में हो जाता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में हो जाता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन किस लिए यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो पायरुवेट है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वो होती किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही थी और वो पायरुविक एसिड फॉर्म कर रहा था। पार्शियल ऑक्सीडेशन हम क्यों बोल रहे थे उस केस में, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। व्हेयरएज यहाँ पे आके जो वो पायरुविक एसिड है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। सो रेस्पिरेशन एक बेसिकली ऑक्सीडेशन ही प्रोसेस है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन ही हो रही है। सो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो दैट मीन्स इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। और ये होती किसके अंदर है, ये होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से जो पायरुवेट है अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। अगर हम NCERT की लाइंस देखें तो इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग क्या क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। 3 चीजें रिलीज होती हैं हमारी बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। और तीसरा पॉइंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये होती किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और
इसके अंदर क्या होता है कि जो पायरुवेट फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। यही बात अभी तक मैंने आपको समझाई। तो ये बेसिकली हमारा, ये देखिए अगर आप इस पिक्चर की बात करें, ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बना और एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। अब जो है हमारा, यहाँ से ये सेल दिखा दिया, ये सेल में ये साइटोप्लाज्म था, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा पायरुवेट है जो वो मूव कर गया। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर वॉल है। ये इनर मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो ये क्रिस्टी टाइप फॉर्म हो रखे हैं, ठीक है, सो दैट इज इनर मेम्ब्रेन। और ये जो ओपन स्पेस, ये येलो कलर की आप स्पेस देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं कि पायरुवेट जब इसके अंदर चला गया, इसके अंदर पहले एक लिंक रिएक्शन हुई। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट से हमारा क्या बनेगा, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के लिए एक हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। एक बार ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में एनएडी पॉजिटिव से एनएडीएच बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज हो। उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब वो एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट से बन जाएगा, वो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाता है। यहाँ से सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर गया। यहाँ पे फर्दर 8 स्टेप्स होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, और इसके अंदर हमारी एनर्जी फॉर्म होती है, एटीपी फॉर्म होता है हमारा, एनएडीएच फॉर्म होता है और एफएडीएच2 फॉर्म होता है। ये सारे के सारे जो हैं, ये तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी, डायरेक्ट सिंथेसिस एटीपी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जबकि ये जो एनएडीएच और ये एफएडीएच2 है, और यहाँ से जो ग्लाइकोलिसिस से एनएडीएच है, ये के सारे ईटीएस में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये इनकी कन्वर्जन होती है हमारी एटीपी में, जो कि वहां से एनर्जी रिलीज आउट करता है। सो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन को जस्टिफाई कर रहा है। इसको हम लोग वन बाय वन आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने ये पार्ट स्टडी किया था ग्लाइकोलिसिस का। अब हम ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये पायरुवेट से यहाँ पे एंटर कर गया। मतलब अभी हमने देखा ये साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, यहाँ से पायरुविक एसिड फॉर्म करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर गया। अब देखते हैं कि क्या होता है, अब इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो अगर अब हम देखें यहाँ पे क्रूशियल इवेंट्स देखें, तो पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और 3 मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म होंगे, ये हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रहेगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। और ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी, ठीक है। और साइमल्टेनियसली सिंथेसिस होगी हमारी एटीपी की, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन है इसकी। ये जो आप येलो कलर का ये देखिए ना, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच की जो स्पेस है, इसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। वेयरएज ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसके क्रिस्टी लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और जो हमारी अब साइकिल होगी वो इसके अंदर होगी। तो अब हमारी लिंक रिएक्शन लगेगी। अभी हमने क्या बात करा, हमारा पायरुवेट जो फॉर्म हुआ, ठीक है, ये हमारा जो पायरुवेट था, ठीक है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये जो था हमारा, ये ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म के अंदर एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब ये एंटर कर गया हमारा, किसके अंदर एंटर कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर गया। वहां पे इसने क्या किया, वहां पे जाके ये इसकी दो चीजें हुई। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो एनसीईआरटी आपकी इसको इकट्ठे स्टेप्स को लिखती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये जो पायरुवेट था हमारा, यहाँ पे ये जब एंटर करा इसके अंदर, तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर एक तो हमारा NaDH बना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे, यहाँ NAD पॉजिटिव से हमारा NaDH बना। सो NAD पॉजिटिव से जब NaDH बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रोजिनेस,
है ना। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है, प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। और जबकि ये एंजाइम कौन सा होता है, पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट हो रहा है बाहर, तो ये होता है हमारा डी कार्बोक्सीलेशन, डी कार्बोक्सीलेशन। ठीक है। और पायरुवेट से हमारा क्या बन गया आगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कोएंजाइम ए एंटर करता है और NAD पॉजिटिव से NADH बन जाता है। तो दो चीजें हुई, एक तो ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, दूसरी डी कार्बोक्सिलेशन हुई। तो इस दोनों स्टेप्स को इकट्ठे हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। और एंजाइम का नाम क्या लिखा हुआ है उन्होंने, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। क्योंकि NADH हो रहा है, बन रहा है, तो डीहाइड्रोजिनेज, और बन किसका रहा है, पायरुवेट, पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज या पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप इसमें लाइंस देखें एनसीईआरटी की, तो क्या होगा, पायरुवेट एंटर करा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। इसके लिए उसको किन कोएंजाइम्स की जरूरत है, कोएंजाइम ए, बिकॉज एसिटाइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है। एसिटाइल ग्रुप जब बनता है उसके साथ कोएंजाइम ए आके जुड़ जाता है। ठीक है। और NAD पॉजिटिव जो है उसको यूज करके हम NADH बना लेते हैं। ठीक है। तो दो पायरुवेट की बात कर रहे थे, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था उसमें दो पायरुवेट फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पे एक था, तो इसको सब चीजों को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो NAD, दो NADH2, दो कार्बन डाइऑक्साइड, दो एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म हुए। ठीक है। सो हर चीज डबल डबल हो जाएगी। तो दो NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से। ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या था कि जो है हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, दो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज आउट होंगे। यहाँ पे दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की बात की तो दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे, तो दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। सो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगी, इसको हम लोग लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली लिंक रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है। ये अपने आप को प्रिपेयर करती है बिफोर एंटरिंग टू द क्रेब्स साइकिल। ठीक है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना, इसके बाद ये अब ये एंटर कर जाएगा हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जिसको हम TCA साइकिल बोलते हैं। ठीक है। अब हम TCA साइकिल देख लेते हैं क्या होती है। तो TCA साइकिल की अगर हम बात करें कि इसके तीन कई नाम है। TCA मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर साइकिल में, वो कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है, तो उसको इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। पर जब आप सिट्रिक एसिड में अगर उसका स्ट्रक्चर स्टडी करें, तो स्ट्रक्चर में तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं उसके साथ, सो इसलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सो बेसिकली ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज why it is called as Krebs cycle, because it is given after the name of the scientist who first elucidated it, that is Hans Crab. So इनके नाम से इसको क्रेब नाम दिया गया। ठीक है। तो अब हम अगर स्टेप्स की बात करें तो इसके 8 स्टेप्स हैं, इसमें 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। 8 स्टेप रिएक्शन है, ये साइकिल है हमारी। ग्लाइकोलाइसिस कितनी स्टेप की थी, 10 स्टेप्स की, और ये कितने स्टेप्स की है, 8 स्टेप्स की। तो इसमें भी आपको तीन चीजें याद करनी है बेसिकली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। दूसरी चीज की एंजाइम, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है उसमें। ठीक है। तीसरा जो उस स्टेप है उसका नाम क्या है, उस स्टेप का नाम क्या है। तो ये तीन चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोग एनसीईआरटी की लाइंस हैं कुछ, इसको हम लोग बाद में रीड करते हैं। पहले हम लोग साइकिल को देख लेते हैं कि साइकिल है क्या। उसके बाद मैं साइकिल को याद करने की आपको एक ट्रिक भी समझाऊंगी। आई विल गिव यू अ ट्रिक सो दैट आप उस स्टेप्स को लर्न कर सके। ठीक है। उसके बाद हम ये एनसीईआरटी की लाइंस को फॉलो करेंगे। ओके। तो ये है हमारी क्रेब साइकिल। ठीक है। तो ये क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें तो हमारा, ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट था। ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट आया। ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट ये फर्स्ट स्टेप था। इसके पास हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, जो लिंक रिएक्शन में हमारा फॉर्म हुआ था। तो
एसिटाइल कोएंजाइम ए आया ऑक्सैलो एसीटेट के पास, इसने क्या बना दिया हमारा सिट्रेट, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया सिट्रेट, सिट्रिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए इसके 3 नाम है, तो इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास हमारा एसिटाइल कोएंजाइम नहीं आया, उसने हमारा सिट्रेट बना दिया। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए जो था हमारा ये रिलीज आउट हो गया बाहर। ठीक है, तो एसिटाइल इसके साथ आके अटैच हो गया। तो ये हमारा जो था कितने कंपाउंड का था, अगर हम बात करें तो पायरुविक एसिड जो था, पायरुविक एसिड से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गया था। तो पायरुविक एसिड हमारा C3 मॉलिक्यूल था, जब उसमें से पायरुविक एसिड हमारा C3 मॉलिक्यूल था। ठीक है, इसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गया था। ठीक है, एक कार्बन निकल गया, तो ये कितना बच गया, ये 2 कार्बन हो गया। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक। ठीक है, 2 + 4 मिलके क्या बन गया, अब सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। ठीक है, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ, क्या फॉर्मेशन हो रही है, सिट्रेट की। सो सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज। सो इसमें जो फॉर्म हो रहा है उसका नाम लगा के उसके पीछे सिंथेज का नाम लगा दिया। ठीक है, तो ये इसके एंजाइम का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंजाइम कौन सा यूज होता है क्रेब्स साइकिल में, दैट इज सिट्रेट सिंथेज। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेप। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आया हमारा, उसने क्या बनाया, 4 कार्बन से 2 कार्बन जब जुड़े तो 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, दैट इज सिट्रेट। अब सिट्रेट ने यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखें तो दे आर बेसिकली आइसोमर्स। सिट्रेट से हमारा आइसोसिट्रेट फॉर्म हो जाता है। आइदर यू कैन राइट आइसोमेरेज, ठीक है, और यू कैन राइट अनदर नेम दैट इज अकोनिटेज, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो बेसिकली अकोनिटेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिट्रेट में वाटर आया, वाटर ने बेसिकली आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या आया हमारा, थर्ड स्टेप में जब आइसोसिट्रेट बना हुआ है, आइसोसिट्रेट से हमारा अगला बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। आइसोसिट्रेट से डायरेक्ट अल्फा कीटो ग्लूटरेट, इसमें 2 चीजें होंगी, इसमें 2 स्टेप्स इकट्ठे दिखा रखे हैं। एक तो हमारी ऑक्सीडेशन और दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये हमारा ये स्टेप, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक हमारी लिंक रिएक्शन में हुई थी और एक यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में हो रही है ये। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या हुई, NADH पॉजिटिव से NADH की फॉर्मेशन हो रही है। सो आइसोसिट्रेट में अल्फा कीटोग्लूटरेट बनने से पहले यहाँ पे क्या होगा, NAD पॉजिटिव से NADH बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यानी कि ये भी 6 कार्बन कंपाउंड था और अगर एक कार्बन निकल गया तो ये क्या बन गया, C5 अल्फा कीटो ग्लूटरेट। C5 ये 5 कार्बन कंपाउंड बन गया और इसका जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। NADH आ गया तो डीहाइड्रोजिनेज और आइसोसिट्रेट है हमारा तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास एसिटाइल कोएंजाइम में आया, उसने हमारा सिट्रेट बना दिया। ठीक है, सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में एंजाइम की। देन सिट्रेट से हमारा आइसोमर बना आइसोसिट्रेट, दैट इज वाटर की एंट्री हुई, उसने आइसोसिट्रेट बना दिया और उसको एकोनिटेज एंजाइम बोलते हैं। अब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनने के लिए हमारे 2 स्टेप्स हुए, दोनों स्टेप्स एक साथ भी लिख सकते हैं। एक तो हमारी ऑक्सीडेशन हुई, NAD पॉजिटिव से NADH बन गया। ठीक है, NADH बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज आउट हो गई। तो बेसिकली एक ऑक्सीडेशन हुई और एक डीकार्बोक्सिलेशन हुई, तो ये पहली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। तो एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमारी लिंक रिएक्शन में हुई थी और दूसरी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक कार्बन कंपाउंड निकल गया बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये C6 से C5 कंपाउंड बन गया, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है ये फर्दर बनेगा हमारा सक्सीनाइल कोएंजाइम। जो सक्सीनाइल कोएंजाइम बनने के लिए इसमें भी 2 रिएक्शंस एक साथ हुई, दिस इज सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमारी क्रेब्स साइकिल में होती है और एक ऑक्सीडेटिव
डीकार्बोक्सिलेशन हमारी लिंक रिएक्शन में होती है। तो बेसिकली 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती हैं, बिकॉज जो पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें से तीनों कार्बन, जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन मानी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक हमने क्या बात करी थी कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सीनाइल कोएंजाइम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा जो NAD पॉजिटिव से NADH बना, यानी कि हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। सो ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गई और कोएंजाइम एंटर कर रहा है। सो बेसिकली अगर हम लोग एंजाइम के नाम की बात करें तो आप समझ जाएंगे NADH है तो डीहाइड्रोजिनेज आएगा ही आएगा, और किसका आएगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट का, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। इससे हमारा कौन सा कंपाउंड बन गया, सक्सीनाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब यहाँ से ये C5 था, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये क्या कौन सा रह गया, C4, सक्सीनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड रह गया। अब इसमें से कोएंजाइम में बाहर निकल जाएगा और सक्सीनेट बन जाएगा। ठीक है, सक्सीनाइल कोएंजाइम में से सक्सीनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसमें क्या कंपाउंड का नाम आएगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। एंजाइम का नाम आएगा सक्सीनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। ठीक है, कोएंजाइम बाहर निकल गया, सक्सीनाइल कोएंजाइम से सक्सीनेट बन गया या सक्सिनिक एसिड बन गया। और बेसिकली इसमें GDP से हमारी GTP की फॉर्मेशन होती है। GTP भी एक तरह की एनर्जी है, ये एक तरह की ATP होती है, तो ये फर्दर ADP से ATP फॉर्म कर देती है। GDP से भी GTP फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, ये भी एक तरह की एनर्जी है जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आगे ATP की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप आ गया कि सक्सीनेट यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। अब सक्सीनेट भी C4 कंपाउंड था, ठीक है, ये आगे हमारा फ्यूमरेट फॉर्म हो गया। फ्यूमरेट भी C4 कंपाउंड है, और यहाँ पे FAD से FADH2 फॉर्म हो गया, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई। FAD से FADH2 फॉर्म हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम देखिए, सक्सिनिक 3 डीहाइड्रोजिनेज। और ये फ्यूमरेट जब बना, फ्यूमरेट से हमारा मैलेट फॉर्म हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, और वाटर की एंट्री हो गई इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो मैलेट था वापस से ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया, ये भी C4 कंपाउंड था, ये वापस से हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब NADH की फॉर्मेशन फिर से हो रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक बार फिर से देखें रिएक्शन को, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास एसिटाइल कोएंजाइम आया, 4+2 कंपाउंड, दोनों 6 कंपाउंड्स बन गए, सिट्रेट की फॉर्मेशन कर दी। सिट्रेट से हमारा वाटर रिलीज आउट हुआ, इसने आइसोमेरेज बना दिया, आइसोमर बना दिया अपना आइसोसिट्रेट। यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हुआ, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई और अल्फा कीटोग्लूट्रेट की फॉर्मेशन हो गई। फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, NADH की फॉर्मेशन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हुआ, तो इसने सक्सीनाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन कर दी। अब यहाँ से कोएंजाइम निकल जाता है बाहर और ये सक्सीनेट बन जाता है और GTP की फॉर्मेशन हो जाती है, जो फर्दर ATP फॉर्म करती है। अब ये सक्सीनेट से हमारा फ्यूमरेट बन जाता है। फ्यूमरेट जो है FADH2 फॉर्म कर देता है FAD से, ये भी एक तरह की एनर्जी ही है। अगर एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है, तो एक FADH2 2 ATP के इक्वल होता है। ओके, अब ये जो फ्यूमरेट था हमारा, ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज और वाटर की एंट्री हुई। अब ये मैलेट ने वापस से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बना दिया और NADH की फॉर्मेशन अगेन कर दी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारी इसको मैं कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए एक NADH यहाँ पे बन रहा है, दूसरा NADH यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तीसरा NADH यहाँ पे बन रहा है, तो 3 NADH बन रहे हैं। ठीक है, एक ATP यहाँ पे बन रहा है और एक FADH2 यहाँ पे बन रहा है। तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें एनर्जी करेंसी की, तो एक NADH 3 ATP, 2 NADH 3 ATP, 3 NADH 3 ATP। ठीक है, तो अगर हम लोग NADH की बात करें, I'm sorry, this writing is coming out very bad here, so hear it, 3 6 plus 9,
तो 9 NADH हो गए हमारे, ठीक है ना। सॉरी, एनर्जी की बात करें हम लोग, तो बेसिकली 3 थे ये, पर यहाँ पे हम ATP की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9 हो गई है। और ATP की बात करें या GTP की बात करें, ठीक है, तो ये 1 हो गया। और अगर हम लोग FADH2 की बात करें तो ये 2 थे यहाँ पे, तो जो 2 थे, तो सॉरी 1 था, तो ये 2 के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें 9, 10, 11, 12, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी ATP, यहाँ एक कोएंजाइम में से ये सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग दो दो की बात करें, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में आएंगे तो डबल साइकिल चलेगा, तो बेसिकली ये 24 ATP हो गई इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हमने एनर्जी करेंसी की इसके अंदर की बात करी कि 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP। ओके, अब इसको याद करने का अगर आप शॉर्ट फॉर्म देख लें यहाँ पे, तो ये सब आपको बताते हैं बिकॉज ये बचपन से याद कराया जा रहा है। व्हेन वी वर स्मॉल, तो इसी तरह से आपको हमें करेंट साइकिल याद कराई गई थी कि अगर आप ये देखें, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशंस, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशंस। तो C से सिट्रेट, I से आइसोसिट्रेट, O से ऑक्सैलोसक्सिनेट, K से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सो S से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, S से सक्सिनेट, F से फ्यूमरेट, M से मैलेट एंड O से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो आई होप आपको इससे ये याद हो जाएगी, आपको स्टेप मिस नहीं करेंगे। बट इसको आप हमेशा एक वे मत बना लीजिए कि परफॉर्म करने का, इट्स जस्ट कि आप कोई स्टेप मिस ना करें अपना, ठीक है। आप रिकॉल करने के लिए इसको देख सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकिल एंड देन अप्लाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अदरवाइज आपको शॉर्ट बोलते हैं ना कि शॉर्ट रोड्स कभी भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ऐसे शॉर्टकट्स मत लीजिए कि आप गलती करें, ठीक है। ये शॉर्टकट्स जो ये ट्रिक्स हैं, जस्ट कि आप कभी इन केस कुछ भूल ना जाएं, इसलिए इसको याद कीजिए, बट नॉट ऑलवेज मेक इट एन हैबिट, ओके। तो अब हम अगर इसका साइकिल को हम एनसीईआरटी की फॉर्म में देखें, यहाँ पे देखिए कि ये आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हैंस क्रैप्से, अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले कंडेंसेशन होती है, एसिटाइल ग्रुप की ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और वाटर की प्रेजेंस में क्या बना देता है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, और एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए का रिलीज आउट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, सिट्रेट जो है हमारा आइसोमेराइज होके आइसोसिट्रेट बन जाता है, जो कि एंजाइम का नाम हम लिखते थे अकॉनिटेज, ठीक है। थर्ड स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होती है आइसोसिट्रेट की और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 रिलीज हो जाता है। अब फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होती है यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की और सक्सिनाइल कोएंजाइम में फॉर्म कर देता है। ये दोनों स्टेप्स में ऑक्सीडेशन भी होती है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है, तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स है जो क्रेब्स साइकिल में हमारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो सक्सिनिक एसिड फॉर्म करता है और एक मॉलिक्यूल जीटीपी का फॉर्म करता है, और ये कपल रिएक्शन है जीटीपी में जीडीपी में भी कन्वर्ट होता है। जो जीटीपी है वो फर्दर एटीपी की फॉर्मेशन कर देती है, बिकॉज ये क्या करती है कि ये कपल रिएक्शन में जीटीपी फॉर्म हो रही है और यहाँ से हमारा जो एक फॉस्फेट है वो एटीपी को मिल जाता है और वो एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है और वो फ्यूमरेट फॉर्म कर देता है और फिर मैलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद मैलेट से हमारी ऑक्सैलोएस्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली इसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ही हो रही है, तो यहाँ पे जाके हमारी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाती है पायरुविक एसिड की, बिकॉज इसके अंदर तीनों की तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे रिलीज आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी जो क्रेब्स साइकिल। तो अगर हम लोग 3 पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं टीसीए साइकिल की, तो जो NAD है हमारा, NADH H पॉजिटिव में रिलीज आउट कर जाता है ना। तो
एक पॉइंट पे FAD पॉजिटिव FADH2 में बन जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में जो है उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, NAD पॉजिटिव FAD पॉजिटिव, इससे NADH बनाते हैं और FADH2 बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इसकी पायरुविक एसिड की अगर ये एक रिएक्शन को देखें, तो जो हमारी रिएक्शन क्या आती है, पायरुविक एसिड आया, 4 NAD पॉजिटिव आए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आए, ADP आया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, 3 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर दिया, 4 NADH बना दिए, 4 H पॉजिटिव बना दिए, एक FADH2 बना दिया और एक ATP की फॉर्मेशन कर दी GTP के थ्रू, है ना। तो बेसिकली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड, एक 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP की फॉर्मेशन करता है। और अगर आप एनर्जी करेंसी ATP की फॉर्म में निकालें तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 2 4 और 2 ATP 28 29 30 और 6 ये 36, बेसिकली 36 टू 38 जो है हमारे ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एनर्जी करेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिए, दोबारा से इस क्रेब साइकिल को याद करने की कोशिश कीजिए। पिछली पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें आप ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद आप इसको क्रेब साइकिल को रिलेट करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन पढ़िए ग्लूकोज का। ठीक है, बेसिकली पायरुविक एसिड फॉर्म होता है ग्लाइकोलिसिस में, उसके बाद उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर देता है। ठीक है, तो ये वीडियो में हमारा ये टॉपिक कवर होता है। सो हम लोग पार्ट 3 की वीडियो में ETS को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे कि कैसे वो एंटर कर जाते हैं NAD और FADH2, सारे के सारे NADH और FADH2 जब इसके अंदर एंटर कर जाते हैं और ATP की फॉर्मेशन वो किस तरह से करते हैं। और बेसिकली जो बैलेंस शीट अभी हमारी इनकम्प्लीट थी उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट उसमें। सो बैलेंस शीट को आप अभी ध्यान में मत रखिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से याद करेंगे। इसमें आप बेसिकली क्रेब साइकिल को अच्छे से समझिए, उसके स्टेप्स को लिखिए, उसको याद कीजिए और NCERT को रीड कीजिए। उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको कंपेयर करेंगे फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में, एम्फीबॉलिक पाथवे को पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को देखेंगे। So I hope you are clear with this part of this video, and please send me the response if you have any questions, if you have any doubts, so you can comment me in the comment box. And if you like this video, please press the like button and share this among your friends so that they can also get benefit from these videos. And please subscribe to this channel if you guys are new to this channel. Thank you so much. Bye bye, see you tomorrow with the new lecture of this chapter, and in that video we will cover this chapter. Okay, bye bye, take care.